नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल MP एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। गणित के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ जीरोस या शून्यों की गणना कैसे की जाती है दोस्तों। और वो जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों अभी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं और नई टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों जो इन किताबों वगैरह में आ रहे हैं या नए नए एडिशन जो आ रहे हैं किताबों के इनमें आए हैं और पुराने पेपर सेट में जो अभी जो एग्जाम्स हो रही है दोस्तों इनमें भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, काउंटिंग ऑफ जीरो या शून्यों की गणना इसको समझने से पहले दोस्तों, जब भी आप किसी संख्या का गुणा करते हैं, दो संख्याएं लेते हैं अपन 1 और 5, तो जब 5 और 1 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 5 से कम 5 मिलेगा। इसका अर्थ है पीछे इसके शून्य कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा दोस्तों पीछे? जब 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका अर्थ है आपको एक शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एक शून्य मिलेगा। और ध्यान से देखिए दोस्तों, वापिस 4 ले रहे हैं और ये 5, तो 5 चौक 20, वापिस दोस्तों आपको शून्य कितना मिला? 1 मिला। ठीक है। और देखिए दोस्तों, फिर आप क्या करेंगे, 8 लेते हो और यहाँ 5 लेते हो। ठीक है, 5 8 40, तो वापिस आपको शून्य कितना मिला दोस्तों? 1 मिला। फिर आप क्या करते हैं, 8 लेते हो और ये आप 25 लेते हो, तो 25 8 200 दोस्तों, तो आपको जो जीरो मिले वो कितने मिले दोस्तों? 2 जीरो मिले। कितने मिले? 2 जीरो। तो आप देखिए जीरो कैसे बन रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर देखिए एक और संख्या 16 लेते हैं और यहाँ 5 लेते हैं अपन, तो 16 पंजे 80, तो आपका जो जीरो मिला वो 1 ही मिला। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों एक और, ये 16 और 25 का जब आप गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 दूना 32 और 40, तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितने मिले आपको? 2 शून्य मिले। तो कभी 1 शून्य मिल रहा, कभी 2 शून्य मिल रहा, तो इसका कारण क्या है? तो आपको क्या करना दोस्तों, जब भी आपका संख्या में 5 आएगा या 5 का गुणज आएगा और एक सम संख्या मौजूद है अंदर, इवन नंबर्स, क्योंकि इवन नंबर जो होती है वो 2 का मल्टीप्लायर होती है, तो अपन सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि 5 का जब भी सम संख्या के साथ गुणा करते, चाहे 2 का 4 का 6 का गुणा करो आप 5 के साथ, तो आपको हमेशा शून्य मिलेगी पीछे की सेट राइट हैंड में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ये एक विषम था तो आपका शून्य क्रिएट बिल्कुल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? शून्य आपका बिल्कुल क्रिएट नहीं हुआ। और जैसे ही 5 के साथ आपने सम संख्याओं के गुणा स्टार्ट कर दिए तो आपको कुछ न कुछ जीरोस मिले, लेकिन कभी 1 जीरो मिला, कभी 2 जीरो मिला। तो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो इसको समझेंगे अपन। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो लिखा है इसको 2 की पावर 1 लिखा है और ये 5 की पावर 1 समझेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे सबसे जो मिनिमम पावर है, क्या है दोस्तों, जो मिनिमम, चाहे वो 5 की हो चाहे 2 की हो, तो जो मिनिमम पावर है उतनी क्वांटिटी में आपकी जीरो मिले। तो यहाँ पर जो 1 और 1 में मिनिमम 1 ही होता, तो देखो आपको 1 शून्य मिला। फिर और देखिए दोस्तों, इस 4 को लिखते हैं अपन 2 की पावर 2 और 5 को लिखते हैं 5 की पावर 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, इसका अर्थ है 2 और 1 में मिनिमम कौन है? 1 है। तो वापस देखिए दोस्तों ये आपकी जो मिनिमम शून्य है। फिर और देखेंगे दोस्तों, 8 को लिखेंगे आप 2 की पावर 3 और 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, तो 3 और 1 में मिनिमम कौन है दोस्तों? 1, तो देखिए आपका 1 शून्य बनाया। और देखेंगे दोस्तों 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। देखो पावर 3 और 2 में मिनिमम कौन है दोस्तों? 2, तो देखिए आपको 2 मिला है, मिनिमम मिला आपको दोस्तों, तो 2 शून्य आपके मिले। फिर आप 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, है ना, और ये 5 की पावर 1, तो देखिए 4 और 1 में मिनिमम कौन है दोस्तों? 1 आया। फिर देखिए 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, तो 4 और 2 में मिनिमम कौन है दोस्तों? 2, तो देखिए आपकी 2 शून्य बनी। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि चाहे 2 की पावर हो चाहे 5 की पावर हो, जब गुणे में रहती है तो जो मिनिमम पावर रहेगी उतनी पावर में दोस्तों जीरोस बनती है। लेकिन चूंकि ये तो बेसिक था, लेकिन अपने को प्रश्न करना दोस्तों, क्या करना, एक प्रश्न लेते हैं अपन। क्वेश्चन पहला, ठीक है, कि 1 2 3 4 डे
इंटू 50 का गुणा करें तो दाईं ओर, क्या दोस्तों, हमेशा दाईं साइड पे पूछा जाता है क्योंकि शून्य पीछे से आती है हमेशा। दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, नई टाइप का प्रश्न भी है। तो अगर इस सवाल को आप देखेंगे, दो बहुत सी बार मिलेगा, दो के अंदर 2 में 2 है, 4 में 2 है, 6 मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से दो को ढूंढोगे दोस्तों तो आपका समय व्यतीत हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो अपने सवाल को ट्रिक से सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे दोस्तों? ट्रिक मेथड यूज करेंगे। तो आपका देखेंगे सवाल एंड का हो रहा है, 50 पे एंड हो रहा है, और आपने देखा होगा जब भी शून्य क्रिएट होता तो 5 का गुणज होना चाहिए, नहीं तो शून्य आपका बनेगा ही नहीं। या तो सवाल में खुद दिया हो दोस्तों, या फिर 5 का अंदर गुणज हो तो ही आपका शून्य बनेगा। तो आप देखेंगे सवाल एंड का हो रहा है तो 50 पे एंड हो रहा है, और 5 के कारण आपको बताना है 0 कितने बनेंगे। तो आप इसमें 5 का डिवाइड करें, 5 से कम 5, 5 गुना 10। इसके बाद आप शुरू की संख्या छोड़ देंगे और जो ये संख्या मिल रही है इनको आपको जोड़ना है दोस्तों। तो 10 और 2 कितना होता है? 12 जीरो मिलेंगे आपको टोटल। कितने मिलेंगे दोस्तों? 12। आप देखना आपके पास जो भी साधन है गुणे वगैरह करने के, तो इन अगर आप इनका गुणा करेंगे 1 से लेके 50 तक, तो आपको राइट हैंड साइड में कितने शून्य मिलेंगे दोस्तों? 12 शून्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 12 शून्य मिलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का, दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक की, ये प्रश्न दोस्तों बहुत सी बार पूछा गया है। 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को भी आपको ट्रिक मेथड से यूज करना है, ट्रिक तरीके से सोल्व करेंगे इसको। आप क्या करेंगे, सवाल का खत्म हो रहा 100, और आपने देखा 5 के कारण शून्य जनरेट होते हैं, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20। आप देखेंगे 5 का 4 में जा नहीं रहा भाग, तो आप यहाँ रुक जाएंगे, और जो 100 को छोड़ने के बाद जो संख्याएं आ रही है आपकी, इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो योग आया है वो आपका कितना है? 24। तो आपके दोस्तों इस सवाल में कितने जीरो मिलेंगे? 24 जीरो मिलेंगे, 24 शून्य मिलेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको टोटल जो जीरो आएंगे वो आपके मिलेंगे 24। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, एक और कि 1 से 300 ले लेते हैं वहां। 1 से 300 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 300 लिखेंगे और 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 5 से कम 5, 5 दूना 10। लेकिन अभी 5 का जा रहा है, देखो दोस्तों 2 बार जा रहा है, 5 दूना 10। कितनी बार जा रहा है? 5 दूना 10। तो आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ करेंगे दोस्तों इनको, तो ये आपका आएगा 74 जीरोस या शून्य। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान रखना कि इस सवाल में कितने शून्य मिलेंगे दोस्तों? आपको 74 शून्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 74। फिर देखिए दोस्तों तीसरा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। ये पूछा गया है 1 से 1000 तक। क्या पूछा गया है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आप गुणा करेंगे दोस्तों तो कितने शून्य आपके प्राप्त होंगे। तो इसी को भी आप ट्रिक से सोल्व करेंगे, क्योंकि मेथड इसकी काफी लंबी रहती है। तो ये आप 1000 लिखेंगे और इसमें किसका डिवाइड करना दोस्तों? आपको दिया नहीं जाएगा, आपको दिमाग में रखना है मुझे कहीं से डिवाइड करना है। तो अपने को पता है 5 के कारण शून्य जनरेट होते हैं, तो 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 6 40,
और 5 से कम, एक बार और जा रहा दोस्तों, देखो 5 से कम 5। तो इन संख्याओं को आपको जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है, जो योग आएगा, ये योग आएगा आपका 2 4 8 9, 2 4 और ये 9 आएगा। कितना आएगा, तो इतने आपको जीरो मिलेंगे दोस्तों। कितने मिलेंगे, इतने जीरो बोलो या इतने शून्य मिलेंगे। ठीक है, तो 249 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये तीसरा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पांचवा सवाल देखिए दोस्तों, 500 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका लॉजिक या इसकी जो ट्रिक है सोल्व करने की वो देखिए। आपको लिखना है 500 और आपको पता है 5 के कारण ही शून्य जनरेट होते हैं, इसके अंदर सम संख्या भी आएगी क्योंकि 2 4 6 8 भी आ रही है। तो आपको इसमें 5 का डिवाइड करना है। 5 गुना 10, 5 चौक 20। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं। आप देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 124। तो इतने जीरो मिलेंगे दोस्तों। क्या मिलेंगे दोस्तों, 124 शून्य मिलेंगे जब आप 500 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे। अगला सवाल बहुत बार आया हुआ दोस्तों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उस सवाल को, छठा सवाल कि 40 या 100 ले लो, 100 तक की, और ये आया हुआ प्रश्न दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा करे तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब दोस्तों देखिए ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्ट टाइप का है, अपने को इसको ध्यान में रखना है। विषम संख्या लेना आपको, जैसे 1 3 5 7 इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों अंदर सम संख्या तो नहीं आ रही है ना, लेकिन अपने को विषम संख्याओं में आपको वो संख्याएं ढूंढना है जिनमें जीरो आ रहा हो। तो जैसे 5 का एक 5 मिलेगा आपको, एक और 25 मिलेगा, एक और कहीं ना कहीं 50 मिलेगा, एक और कहीं ना कहीं आपको 75 मिलेगा। और आपने 100 तक बोला है, लेकिन आपको क्या विषम संख्या बोली गई, इसलिए आप 100 ले नहीं सकते इसमें। ये ध्यान रखना, 100 नहीं लेना आपको। 100 ले लिया होगा आपका तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 तक की विषम लेना है, न कि सम लेना। तो देखो इसमें 50 भी नहीं ले पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, इसमें सम संख्या है। क्या ये सम संख्या है, तो आपको केवल विषम विषम लेना है। तो आपको पता है कि इसमें विषम संख्या जब आ जाएगी तो शून्य आपके बनेंगे नहीं, क्योंकि 5 के साथ कम से कम एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप 100 ले नहीं सकते हो, और बीच में जो 50 आ रहा था वो आपका क्या रहेगा, सम संख्या है। तो आपके जो शून्य आएंगे वो 0 ही मिलेंगे, या यूं बोल सकते कुछ नहीं। तो ये जो सवाल था परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार कैसे शून्यों की गणना की जाती है दोस्तों, तो इन सवालों में हमने सीखा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।